नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल सिमुकी फिनटेक पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IRFC स्टॉक के ऊपर। यह हमारी बातचीत लगभग 2-3 महीने के बाद हो रही है। आज का ये जो बातचीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल आप जान रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा बजट पेश की जाने वाली है। पहले तो रेलवे के बजट अलग होते थे, लेकिन अब दोनों बजट कंबाइंड फॉर्म में होते हैं और कल इसकी घोषणा होने वाली है। ठीक है, वैसे में IRFC के ऊपर बात करना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि कल के जो रेलवे के बजट होंगे, अगर वो हमारे लिए फेवरेबल होगी तो IRFC में अच्छे अपमूव देखने को मिल सकती है। वहीं अगर कुछ भी अनफेवरेबल होता है तो IRFC या रेलवे स्टॉक्स पे असर देखने को मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि आज यानी कि सोमवार के दिन आपने देखा होगा कि भारतीय मार्केट बहुत मजबूत स्थिति में थी। वैसे में IRFC के अंदर ग्रीन कैंडल बनना स्वाभाविक है। ठीक है, तो यहाँ पर आज देखो तो 35 पैसे की बढ़त देखने को मिली है IRFC के अंदर। अगर प्रतिशत में मैं बात करूँ तो प्रतिशत में ये 1.52% है। इसके अलावा जो गौर करने वाली चीज़ थी सोमवार के दिन, वो था कि यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटी जो होती है वो डिलीवरेबल क्वांटिटी यहाँ पर 52% थी। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले एक सप्ताह के अंदर क्वांटिटी सही क्वांटिटी ट्रेड हो रही थी, बट वहाँ पर जो डिलीवरेबल क्वांटिटी थी और परसेंटेज में मैं बोलूँ तो वहाँ पे अराउंड 34, 35 अप टू 40% तक हो रहा था। बट आज जो ये सडन जो इंक्रीज हुआ है यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटी में, ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि लोग अभी भी सोच रहे हैं कि कल जो होने वाला है बजट का पेशकश, उसमें भारतीय मार्केट उस तरह से ही बिहेव करेगा जिस तरह से पिछले साल किया था, यानी कि हिस्ट्री इस बार फिर से रिपीट करने वाली है। अब कल किस तरह के मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे वो अलग बात है। इसलिए कई लोगों ने एंट्री इसलिए भी ली क्योंकि कल रेलवे के अच्छे संकेत देखने को मिले हैं, क्योंकि राष्ट्रपति कोविंद सर के द्वारा अच्छी चीज़ें बताई गई है। वो सारे पॉइंट को मैं बात करूँगा आपसे। ठीक है, तो लोगों ने अभी उम्मीद बना के रखे हैं IRFC के अंदर कि कल अच्छी मूव देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि हमारे राष्ट्रपति के द्वारा किस तरह की बातें रखी गई उनके अभिभाषण में। सबसे पहला चीज़ उन्होंने बात किया कि पिछले 7 सालों के अंदर, इन लास्ट 7 ईयर, रेलवे के 24,000 किलोमीटर जो रेलवे लाइन है वो इलेक्ट्रीफाइड हो गई है। यानी कि वहाँ के जो रेल है, वहाँ की जो परिचालन होगा रेलवे का, अब वो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होगा। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने उम्मीद जताई है कि 2023 के अंत तक 7,000 किलोमीटर और भी इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा, यानी कि 23,000 किलोमीटर ऑलरेडी इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है। इसके अलावा 2023 तक 7,000 किलोमीटर और भी रेलवे लाइन इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये रखी थी। इसके अलावा दूसरी चीज़ हम लोग अभी भी ये एक्सेप्ट करनी होगी कि अभी भी दुर्गम स्थान पर रेलवे के एक्सपेंशन नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने अच्छी एक मुस्कुराहट के साथ उन्होंने बात रखी कि भारत के रेलवे विभाग, जो डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, उनकी पहल की वजह से अब दुर्गम स्थानों पर भी भारतीय रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, उन दुर्गम स्थानों के रहने वाले लोगों के अंदर अब खुशी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप रूरल एरिया में अभी भी जाओ तो वहाँ पर पाओगे कि अभी भी सिंगल लाइन है या डबल लाइन का काम चल रहा है। तो जो इस बार बजट से पहले उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है, अपनी अभिभाषण उन्होंने बात रखी है कि भारत एक ऐसी दिशा में बढ़ रहा है जहाँ पर रेलवे के दोहरीकरण है, यानी कि जो डबल ट्रैक बनेगा रेलवे का, जो चीज़ें अभी प्रोग्रेसिव वे में है और बहुत हद तक काम हो भी चुकी है। उन्होंने 2 रेलवे स्टेशन का उन्होंने बात किया। पहला गुजरात के रेलवे स्टेशन के बारे में और एक दूसरा उन्होंने बात किया MP के रेलवे के स्टेशन के बारे में। और एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपको ये पता नहीं चल पा रहा है कि रेलवे आखिर कितना विकास कर रहा है, तो आप जहाँ पर भी रहते हो आपके आसपास कोई ना कोई एक रेलवे स्टेशन होगा, जंक्शन होगा, हॉल्ट होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर देख लो कि पिछले 3-4 सालों में कितने कामें हुई है। मुझे नहीं लगता है कि भारत का कोई एक ऐसा रेलवे स्टेशन होगा, जंक्शन होगा, हॉल्ट होगा जहाँ पर किसी भी तरह की रीडेवलपमेंट की काम नहीं हुई है। ठीक है, तो उन्होंने बात किया है कि गुजरात के अंदर एक जो ये गांधीनगर की जो रेलवे स्टेशन है वो रीडेवलप्ड की गई है। कह सकते हैं कि वो एक VIP रेलवे स्टेशन बनाया गया है, सभी तरह के सुविधाएं वहाँ दी गई है। और इसके अलावा MP के जो रानी कमला पाटिल रेलवे स्टेशन है, इन 2 रेलवे स्टेशन को
रीडेवलप्ड किया गया है और इन्हीं दोनों रेलवे स्टेशन के तर्ज पर भारत के आने वाले दिनों में कई रेलवे स्टेशन को रीडेवलप्ड की जाएगी। ठीक है, उन्होंने इसके बाद उन्होंने एक चीज़ें बात रखी, उम्मीद आप जान रहे होंगे इन चीज़ों के बारे में, कि रेलवे आर्क ब्रिज के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, रेलवे आर्क ब्रिज के बारे में उन्होंने बात की और ये ब्रिज आपका जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है, ये चिनाब रिवर है उसके ऊपर ये बनाया गया है और ये जो रेलवे आर्क ब्रिज है ये अब पर्यटक का एक बहुत बड़ा आकर्षक बन गया है। जम्मू कश्मीर में कोई पर्यटक जाते हैं तो लोग रेलवे आर्क ब्रिज को देखना पसंद करते हैं, ट्रेवल करना पसंद करते हैं। ठीक है, इन्होंने इसकी बात की है। इसके बाद उन्होंने, मैं जैसे बताया कि दुर्गम जगह पर रेलवे के एक्सपेंशन नहीं थे, वो भी जब मैं बात करूँगा भारत के बारे में, तो नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, रेलवे के उतने एक्सपेंशन नहीं थे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम। तो इन सारे जो स्टेट्स में अब भारतीय मतलब रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा, उनके पहल के द्वारा अब इन दुर्गम स्थानों पर भी रेलवे के एक्सपेंशन हो रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आगे मतलब कुछ सालों में रेलवे के कई तरह के प्रोजेक्ट्स इन सारे स्टेट्स में चलाया जाएगा, ताकि यहाँ के लोगों को भी भारत के रेल मैप में जोड़ा जाए। ठीक है, उन्होंने इसके अलावा बात की एक प्लान के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, और वो बात थी गति शक्ति के बारे में। गति शक्ति के बारे में अगर आप नहीं जान रहे हो तो मैं बता दूं कि पिछले बार यानी कि 2021 में जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वतंत्रता दिवस पे उन्होंने बात रखी थी, तो गति शक्ति प्लान के बारे में उन्होंने बताया था कि अमृत महोत्सव पर, जो हम लोग 75वीं अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसमें 75 नई ट्रेन चलाए जाएंगे जो सेमी स्पीड वाले होंगे। ठीक है, तो और मैं इसके बारे में मैं बात कर लूँगा। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ एक्सपेक्टेशन है, वो पहली एक्सपेक्टेशन रहेगी इस रेलवे बजट में कि इस बार जो इसकी जो बजट है वो 15 से 20% तक इंक्रीज होगी। ठीक है, जो भी बजट पिछले बार आई थी उसका इस बार 15 से 20% तक उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन का परिचालन, यानी कि नए सेमी हाई स्पीड ट्रेन की परिचालन के बातें होंगी और कई घोषणाएं होंगी। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे नेटवर्क्स, जैसे कि मैंने बताया कि ऑलरेडी 24,000 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाइड हो गई है और भी होंगे, उसके नए प्लान शेयर किए जाएंगे। डबलिंग रूट होगा, रूट को डबल किया जाएगा। इसके अलावा LHB कोच का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं क्योंकि भारत में अभी भी मतलब कि जो मैक्सिमम जो हमारे ट्रेन्स हैं वहाँ पर ICF कोचेज हैं। ठीक है, ICF कोचेज के बारे में मैं बता दूँ कि ICF कोचेज क्या होते हैं कि अगर आप मान लो कहीं देखोगे कि कहीं रेलवे दुर्घटना होती है तो देखना कि जो रेलवे के जो ये कोचेज होते हैं वो देखना कि एक दूसरे के ऊपर कोचेज वो चढ़ जाते हैं, कुछ इस तरह से वो चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि वो ICF कोचेज होते हैं। अगर उसकी स्पीड 110 किलोमीटर से अधिक होती है तो दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सरकार अब ICF कोचेज को बदलकर LHB, ठीक है, LHB कोचेज को अब लाने वाली है, उसको रिप्लेस करेगी। ये सबसे बड़ी चीज़ें इस बार बजट में अनाउंसमेंट होने की एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा जो उन्होंने प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2021 को उन्होंने बोला था कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। ठीक है, तो इसका बजट का एलोकेशंस भी इस बार होने वाला है। ठीक है, कुछ इस तरह के एक्सपेक्टेशंस हम लोग अभी भी रख रहे हैं। इसके अलावा मैं बात करूं कि भारत के अंदर कुछ नए हाई स्पीड ट्रेन देखने को मिल सकते हैं। ये आप कंफ्यूज नहीं होना है, ये बुलेट ट्रेन नहीं है, ये हाई स्पीड ट्रेन है जो उनकी चर्चाएं, उनकी घोषणाएं कल देखने को मिल सकती है। बुलेट ट्रेन की मैं बात करूं तो एक बुलेट ट्रेन की जो रूट जो कल अनाउंसमेंट हो सकता है वो होगा न्यू दिल्ली से वाराणसी के लिए। एक हम लोग उम्मीद जता रहे हैं क्योंकि आप लोग जान रहे होंगे कि भारत के अंदर 5 राज्यों के अंदर चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सरकार भी कुछ ऐसे बजट लाने की कोशिश करेगी जो कहीं ना कहीं इन सारे राज्यों के ऊपर फोकस्ड होगा। तो न्यू दिल्ली से वाराणसी के अंदर एक बुलेट ट्रेन का जो रूट है उसकी परिचालन का एक घोषणाएं हो सकती है, ऐसा सिर्फ उम्मीद है। ठीक है, कल देखते हैं और क्या होता है। इसके अलावा सेमी हाई स्पीड ट्रेन का
गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रूट पे, यानी कि कह सकते हैं ना कि वो जो स्वर्णिम चतुर्भुज जो हमारी एक रूट बनी होती है, ठीक है, तो उस पे जो हमारी उस रूट पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन का परिचालन की घोषणाएं हो सकती है। इसके अलावा मैंने बताया कि आईसीएफ कोचेज को बदलकर एलएचबी कोचेज एलोकेट किया जा सकता है, उसको रिप्लेस किया जाएगा आईसीएफ कोचेज को एलएचबी कोचेज से। तो इस तरह की घोषणाएं कल देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो मैं अब बताने वाला हूं कि कल लेवल क्या होने वाले हैं। देखो, मैं जब भी बात होती है बजट की और बजट के दिन मार्केट के मूव की, तो उस दिन लेवल्स मैटर नहीं करते हैं। किसी ने पिछले बार नहीं सोचा था कि निफ्टी 4% तक चला जाएगा, क्योंकि पिछले 10 सालों के इतिहासों को देखो तो बजट के दिन जनरली मार्केट डाउन ही होते हैं, लेकिन पिछले बार सारे लेवल्स सारे टूट गए थे। तो लेवल्स की मैं बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है कि यहाँ पर कोई लेवल्स मैटर नहीं करेंगे। यहाँ पर न्यूज़ का इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर कुछ ऐसे न्यूज़ देखने को मिलते हैं जो IRFC से रिलेटेड होगा, यानी कि फिनेंशियल कुछ चीज़ें अगर जितनी ज़्यादा कल अनाउंसमेंट होगी, उसका असर IRFC पे देखने को मिल सकता है। तो लेवल्स कल के लिए कुछ भी नहीं है, अच्छे से रहो। कल आपको घबराना नहीं है कि नहीं गिरावट देखने को मिल रही है तो मैं ऐड कर लिया, नहीं ज़्यादा कुछ उछाल देखने को मिल रहा है तो मैं एग्जिट कर लिया। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आए हो तो वेट करो, चीज़ें सब कुछ सही होगी। IRFC इन्वेस्टर बने हो तो प्राउड IRFC इन्वेस्टर बनोगे आगे चलकर भी, ठीक है। पिछले 1 सालों के अंदर ज़्यादा इजाफा देखने को नहीं मिला है, लेकिन मैं और सभी को मैं बोलता हूँ कि चीज़ों को वेट करो। सारे स्टॉक्स नहीं बढ़ते हैं, ठीक है, कुछ स्टॉक्स होते हैं जो धीरे धीरे बढ़ते हैं, आगे भी बढ़ता रहेगा। तो IRFC भी उन सारे स्टॉक्स में से एक स्टॉक्स हैं जो धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन अच्छा बढ़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मैं कई जानकारियाँ आपको दिया आज रामनाथ कोविंद जी के भाषण का, एक्सपेक्टेशंस का, और किस तरह के मूव्स देखने को मिल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।